दोस्तों आप सभी को राधे राधे। ज़िंदगी में हार तब नहीं होती है जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। तो दोस्तों आपको हार नहीं माननी है, आपको डट के मेहनत करनी है, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 21 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार जल बजट बनाया है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल ने पहली बार जल बजट बनाया है। और क्यों बनाया है? गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए केरल ने पहली बार जल बजट बनाया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। अब केरल से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल में आलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी केरल में स्थित हैं जो कि आपको याद रखने हैं। केरल का राजकीय खेल नौका दौड़ है। कौन सा है? नौका दौड़ है। केरल का राजकीय फूल अमलतास है तथा पेड़ का नाम नारियल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। केरल ने पहली बार जल बजट बनाया है। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियर्स है। सेलुलोज की भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है पौधों के सेलों में पाई जाती है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है जो कि आप सभी को मालूम है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल ने शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लिस्बन में हुआ था। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक हैं और स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी हैं। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी दिल्ली ने की और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। ईरान में नूर रॉकेट को शुरू किया गया है और ईरान में ही रामसर स्थल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ईरान ने नूर रॉकेट को लॉन्च किया है और रामसर स्थल ईरान में ही स्थित है। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हैग में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने बेंगलोर में व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है टोयोटा। टोयोटा ने बेंगलोर में व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में अपने बेंगलोर ग्राहकों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेव पेश किया है। यह एक ऑनलाइन खुदरा बिक्री मंच है जो ग्राहकों को अपने घर पर आराम से अपने पसंदीदा टोयोटा मॉडल की बुकिंग, खरीद, डिलीवरी प्राप्त करने में सक्षम बनाकर एक सहज आभासी अनुभव प्रदान करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टोयोटा ने व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है और 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होते हैं। स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी कहलाता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं? रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी आईबीएम है जो कि आपको याद रखनी है और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकर्ण या फोटोन है। गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? इसका राइट आंसर है सीरिया। सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है और नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सीरिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट कहते हैं और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों की दाब की माप की जाती है। किसकी? गैसों के दाब की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा।
सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिओमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिओमीटर कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से प्राप्त होती है। रेगिस्तान में पौधा होने वाले पौधे कहलाते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल करता है। इसे भारी जल कहते हैं। और जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जल में पनपने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेके टायर एंड इंडस्ट्री के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नारायण कार्तिकेयन बने हैं। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड का बनाया गया है। ड्रीम सेटगो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरव गांगुली को नियुक्त किया है ड्रीम सेटगो ने। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सैलवी हैं। और ITBP के महानिदेशक डॉक्टर सुजय लाल बने हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को DRDO के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर कामत को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर कामत हैं। समीर भी कामत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। एप्पल ने मुंबई महाराष्ट्र में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। निमोनिया का रोग कारक जीवाणु होता है जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। काली मौत प्लेग को कहते हैं जो कि जीवाणु से होती है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होती है। और हैंसन रोग लेप्रोसी का कुष्ठ रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज से होता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज को कहते हैं जो कि कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। मिनी माता रोग मरकरी से यानी पारा से होता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था डॉल्फिन को। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह रही थी। कौन सी रही थी? शेरशाह रही थी। किसमें रही थी? 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी शेरशाह। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत सूरतगढ़ से की गई थी। और ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा से शुरू किया गया। पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? हैनले लद्दाख में इसे स्थापित किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। और इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ सावज है। और इसका आयोजन जो किया गया था वह गुजरात में किया गया। PM श्री योजना 5 सितंबर 2022 की है जो कि शिक्षक दिवस वाले दिन मनाई गई थी। शिक्षक दिवस वाले दिन इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा? इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। सेला सुरंग, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, न्यूनतम जनसंख्या अनुपात 17, ये सभी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट हैं। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। साइरस मिस्त्री टाटा की सबसे युवा चेयरमैन थे। और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में 3 शहरों को शामिल किया गया था। और किन किन शहरों को शामिल किया गया था? नीलाम्बुर, वारंगल, केरल, इन 3 शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में शामिल किया गया। पहला जैव गांव त्रिपुरा है। और जयंती पटनायक का जिनका निधन हो गया वह राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी और वर्तमान में रेखा शर्मा है।
सबसे बड़ा सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है नीली बेदापुड़ी। नीली बेदापुड़ी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। इसका राइट आंसर है नीली बेदापुड़ी। 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे और कहाँ लाए गए थे? कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण लोथल गुजरात में किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और महिला में ईगा स्वीटेक ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सानी ने की थी और पुरुष में श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? इसका राइट आंसर है पाक को हराकर। एशिया कप महिला में इंडिया ने जीता है और पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में कौन सा देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। भारत वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। कॉमनवेल्थ कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए भारत को अध्यक्ष बनाया गया है और नाइजीरिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर और होते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। पूना पैक्ट समझौता 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था और एनीहिलेशन ऑफ कास्ट इन्हीं से संबंधित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया गया और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर थे। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे और वर्तमान में कौन है? नंद किशोर हैं, यानी एन के सिंह हैं। पहले कैग नरहरिदास थे और वर्तमान में गिरीश चंद मुर्मू हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? इसका राइट आंसर है लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। इससे रिलेटेड देखेंगे 1000 एकड़ से ज़्यादा में फैले ये पीएम मित्रा पार्क स्थानीय अर्थव्यवस्था की गति देने के साथ ही रोजगार के अनेक नए अवसर लाने वाले हैं। देश के टेक्सटाइल सेक्टर को भी इनसे नई मजबूती मिलने वाली है। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत लखनऊ और हरदोई में की गई है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक्ट है और 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया था और पंचायती राज से यह संबंधित है और पंचायती राज जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंतराय मेहता की समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है और ढोला सादिया पुल को भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। संस्कृति स्थलों के महत्व एवं उनके अस्तित्व और सम्मानित संभावित खतरों और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है।
36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे। इसका शुभंकर शाहबाज था। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा था कोलंबिया को हराकर, और इसका शुभंकर ईवा था। जॉर्जिया मेलोनी पी जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम है। लेखा महानियंत्रक भारती दास हैं। और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख को दिया गया। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोहली ने अपने नाम कर ली। पुलित्जर अवार्ड 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में फेहमदा अजीम को दिया गया, और 2023 का किसे दिया गया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में तवांग में नए मठ का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है पेमा खांडू ने किया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने तवांग में नए मठ का उद्घाटन किया है। और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। और प्रमोद सावंत कहाँ के हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है, और स्वामी स्मार्ट सिटी शिलोंग को ही कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए। 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर सर्विसेज बोर्ड रहा था। और 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर गोवा रहा। और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होंगे। और बाजरा मिशन असम ने शुरू किया है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 का एक्ट है। और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 की है, जो कि मिथाइल आइसोनाइट के कारण हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता 21 रिपोर्ट 1992 की है। और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि रियो ब्राज़ील में हुआ था। सतत विकास के लक्ष्य 17 हैं। और 2030 तक पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। और अमेरिका ने इसकी होस्टिंग की थी। और इसकी जो थीम रही थी ओनली वन अर्थ थीम रही थी। जीरो फाइट मरुद्भिद पौधों को कहते हैं, जैसे कि नागफनी। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि फेडेक्स कंपनी के CEO हैं। तो इसका राइट आंसर है राज सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। तमिलनाडु से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। डोंगोंग सुरक्षण केंद्र और खास संग्रहालय। 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल चेन्नई तमिलनाडु में ही हुए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। और अंग्रेजी का नामता गोखले को दिया गया। एबल पुरस्कार 2022 मैथ में डेनिस सुलेवन को दिया गया। रामानुजम पुरस्कार मैथ में नीना गुप्ता को दिया गया। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 का स्मृति मंदाना को दिया गया। और भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं। अमूर धरोहर 14 हैं, और 14वीं दुर्गा पूजा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणनिल विक्रमसिंघे हैं। और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने रणने हैं। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरत मिश्र को दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ट्राइफाइड की स्थापना 1987 में की गई थी। और बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। चौथी कुंडलवन में हुई थी। और काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आशा भोसले। आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा। इसका राइट आंसर है आशा भोसले। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा। गोपीनाथ बारदुलाई आधुनिक असम के संस्थापक थे। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिया है।
बिहू 3 प्रकार का होता है जो कि असम में फसल काटने पर मनाया जाता है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है जो कि असम में पाई जाती है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई है जो कि असम में है और असम में ही रायमोना नेशनल पार्क स्थित है। कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। भारत का तेल का कुआं डिगबोई में स्थित है। एक सींग वाला घेड़ा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। नीरज चोपड़ा को डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता था। कुर्ताने कप में गोल्ड जीता था इन्होंने, और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा के उपलक्ष्य में ही अ, कम एक भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लोस अलकराज ने जीता है और ईगा स्वियाटेक ने जीता है। सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है और 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई तमिलनाडु में हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में ध्वजवाहक निगत जनी रही थी जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और शरद कमर रहे थे जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। उद्घाटन समारोह में मनप्रीत और पीवी सिंधु रही थीं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए की दान की घोषणा की है? भारतीय स्टेट बैंक ने की है। तो दोस्तों ये थे 21 अप्रैल की करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रैटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लास लाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।